गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन्नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंडि खगेश, सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम, गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का यश, राम नाम मंत्र नित्यवाणी को जपाए जा, पाए जा पदार्थ चारी, संतों की संगति में उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा, नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने से मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। उन्हीं नारद कर मोह अपारा, बहुरी कैसी रावण अवतारा, बोले सियावर रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावर नालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन मेरे इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में
नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के सर्जक, प्रातः ही स्मरणीय पूज्यपाद कविता कानन केसरी कवि कुलभूषण श्री राम कथा रस रसिक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक में जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, कार्यक्रम के संचालक आदरणीय पटेल जी एवं प्रथम लिंक के वक्ता सम्माननीय भाई प्रेमलाल साहू जी, जिनके श्रीमुख से हम लोग मधुर आवाज में भगवान की दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर कथा लीलाओं का पालन कर रहे थे। आप सबको कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हुए भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है, आइए उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। देवर्षि नारद ने भगवान से भगवान का रूप मांगा, लेकिन एक निवेदन के साथ कि हे प्रभु मेरा हित हो जाए, विधि चाहे जो भी हो, किसी भी विधि का प्रयोग हो मेरा हित होना चाहिए। भगवान ने भी कहा नारद तुम हित की बात करते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। कल जिस चौपाई पर चर्चा चल रही थी, आइए मैं निवेदन करूं। बोले कुपथ मांग, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि, हे योगी, कुपथ मांग रुज, रोगी व्यक्ति जो होता है वो कुपथ्य मांगता है, यद्यपि वो जानता नहीं कि कुपथ्य से उसका हित नहीं होगा बल्कि अहित ही होगा, परंतु सफल वैद्य तो जानता है, एक श्रेष्ठ चिकित्सक जानता है कि रोगी का हित किसमें है। रोगी के द्वारा मांगे जाने वाली जो वस्तु है वो पथ्य है अथवा पथ्य है, इसे वैद्य जानता है। और चूंकि यहाँ वैद्य की भूमिका में भगवान श्रीमन नारायण स्वयं है, रोगी के रूप में देवर्षि नारद है, और नारद जी को कहना होगा एक साथ तीन तीन रोग लगे हुए, क्रमशः यद्यपि लगे, लेकिन तीन रोग लगे हैं। एक ही रोग ई लीला समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, और जिन्हें तीन तीन रोग लग गया हो। मानस रोग के प्रकरण में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। देवर्षि नारद के मन में अहंकार पहले पैदा हुआ कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है। अहंकार के पश्चात भगवान की बलवती माया अपना प्रभाव जब दिखलाती है, तब वही देव और काम के वशीभूत हो जाने के कारण नारद से ही मांग रहे हैं, पीला नाम सर मांग रहे हैं। नारद योगी हैं, नारद मुनि हैं, और एक ऋषि के लिए, एक मुनि के लिए, एक योगी के लिए, एक तपस्वी, एक संत के लिए स्त्री की लालसा करना यही कुपथ्य है, जिसे भगवान ने ठीक तरह से जाना। और तब जैसा कि भगवान ने कहा है, नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तुम्हारे लाख मांगने के बाद भी मैं तुम्हें कुपथ्य देने वाला नहीं हूं नारद। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कही अंत रहित प्रभु भयऊ।
भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया नारद जी से, और दो दो बार कहा सुनो, ध्यान देकर सुनो, ऐसा कहा। और उसके पश्चात यही विधि हित तुम्हार मैं ठहरु, यहाँ बड़े पते का शब्द दिया गोस्वामी जी ने, ठहरु। नारद, मैंने ठान लिया है, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित ही होगा। ये विधि का, इस विधि से, इस प्रकार मैंने ठान लिया है कि तुम्हारा मैं हित ही करूंगा। अर्थात यही विधि का तात्पर्य यह हुआ कि तुम जो विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाह रहे हो, ये तुम्हारे लिए कुपथ्य है, और सफल वैद्य कुपथ्य नहीं देता, इसलिए मैं भी तुम्हारा विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। नारद जी को 3 रोग घेर चुके हैं। विवाह की इच्छा का मन में होना, यह है काम। जब तक काम का विकार मन में नहीं आएगा, कोई विवाह करना क्यों चाहेगा? नारद जी विवाह करना चाह रहे हैं, इसका मतलब हुआ नारद के अंदर माया के प्रताप से काम का उदय हो चुका है, और उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए पत्नी के रूप में वो विश्व मोहिनी को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात पाने की इच्छा, लोभ, ये दूसरे प्रकार की बीमारी है। नारद के मन में पहले काम, और काम के बाद में लोभ। अच्छा, पाना चाहते हैं, उसमें भी तीव्रता है। इतनी शीघ्रता से नारद जी प्राप्त करना चाहते हैं कि हद ही हो गई है। बहुत शीघ्रता से पाना चाहते हैं। और तीसरा एक रोग को बाद में लगेगा, जिसे कहते हैं क्रोध। जब कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तब बाधक तत्व के ऊपर या बाधा पैदा करने वाले के ऊपर क्रोध का प्रकटीकरण होता है। नारद जी भी क्रोधित होंगे और भगवान को श्राप देंगे। तो ये तीनों तरह की बीमारियां नारद जी को लग चुकी है। अब रोगी नारद भगवान के सामने है। काम का जो भाव नारद के मन में आया है, इसे गोस्वामी जी महाराज ने वात रोग कहा है। काम बात, बात का मतलब होता है वायु रोग, अधिक वायु का बनना। और जैसे जल का स्वभाव है, पानी का स्वभाव है नीचे धरातल की ओर बहना, इसी तरह काम का स्वभाव है खाली स्थानों में बहना। वो प्रवाहित होता है, और जिन जिन स्थानों पर जाकर रुक जाता है, वहां वहां असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। काम हमेशा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो विवाह करने की इच्छा, काम, नारद पतन के मार्ग पर पैर रख चुके हैं। विश्व मोहिनी को पाने की इच्छा, जिसे लोभ कहा, ये लोभ ही कफ है। कफ की बीमारी, इससे सब लोग परिचित हैं। ये बहुत चिकना होता है, और शरीर में जब कफ कुपित हो जाए तो वो आसानी से निकलता नहीं है। और ग्रंथों में तो शरीर में आयु वर्ग के अनुसार कितना कफ होना चाहिए, कितना वात होना चाहिए, इन सब का निर्धारण किया गया है। हम विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हमारा जो शरीर है वो 3 तत्वों से चलता है। काम, जिसे वायु रोग कहा गया, वात माने वात, कफ और पित्त, अपनी अपनी निर्धारित मात्रा में शरीर में इन तीनों तत्वों का होना अनिवार्य है। और जब अपनी मर्यादा में ये तीनों तत्व रहते हैं, जितना होना चाहिए उस मात्रा में जब ये शरीर में रहते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है। किन्हीं कारणों से इन तीनों में से कोई भी एक तत्व जब कुपित हो जाता है, अर्थात
किसी एक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो कोई दूसरा जो है वो कम हो जाता है, अथवा कई बार ऐसा होता है कि दो दो तत्व बढ़ जाते हैं, दो तत्वों में वृद्धि हो जाती है, और एक अवस्था ऐसी भी आती है कि तीनों कुपित हो जाते हैं, तब तो सन्निपात रोग हो जाता है, यह असाध्य रोग जैसा हो जाता है। नारद जी के हृदय में भी ये तीन तरह के विकार आ चुके हैं। ये मानसिक रोग है, मन में उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। एक खास बात, शरीर में तरह तरह की जो बीमारियां होती है, इनकी विशेषता ये है कि किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी हो। कुछ ऐसे लोग भी समाज में हो सकते हैं जिनको एक भी शारीरिक रोग न हो, लेकिन मानसिक रोग के संदर्भ में, मानस रोग के संदर्भ में बात बिल्कुल अलग है। मानस रोग न्यूनाधिक रूप में, और जितने मानस रोग हैं वो सब किसी को छोड़कर नहीं, जितने मानस रोग हैं, मानसिक बीमारियां जितने प्रकार की होती हैं, ये सारे रोग चाहे कम हो चाहे अधिक मात्रा हो, अधिक मात्रा में हो, सबको होते ही है। ये विलक्षणता है मानस रोग। और नारद जी महाराज भी ग्रस्त हो चुके हैं। अब उस रोग से मुक्ति दिलाना ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का वचन है। इसलिए भगवान ने कहा कि यही विधि हित तुम्हारा मैं ठहूं। मैं जानता हूं नारद तुम्हारा हित किसमें है, मैं वही करूंगा, मैंने ठान दिया है। कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान रुके नहीं, बिल्कुल भी भगवान नहीं रुके, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि भगवान ने उस कार्य के लिए उतना समय ही निर्धारित किया रहा हो। कि भगवान का एक ही काम तो नहीं है, जगत के सारे कार्य भगवान के ही है। जिस कार्य के लिए जितना समय निर्धारित था वो समय पूरा हो गया, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, मुझे यहाँ से जल्दी हट जाना चाहिए। भगवान ने सोचा होगा जल्दी अंतर ध्यान हो जाना चाहिए, ताकि नारद जी कुछ और न बोले, नारद के वक्तव्यों का विस्तार न हो। सामने वाला कब क्या कह देगा, इसका क्या भरोसा है। इसलिए नारद जी कुछ न बोले, यह सोचकर भगवान अंतर ध्यान हो गए हो। एक तीसरा कारण, और यह भी वजनदार कारण लगता है, भगवान ने विचार किया कि देवर्षि नारद बहुत शीघ्रता में, उसकी शीघ्रता तो तब से प्रकट हो रहा है ना, जब उन्होंने कह दिया था कि जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एक माला टरकाने की भी फुर्सत नहीं है नारद जी। विवाह की इतनी तीव्रता है, विवाह इतना जल्दी कर लेना चाहते हैं नारद जी। इस बात को भगवान जानते हैं कि नारद के पास समय का अभाव है, नारद जी शीघ्रता में है, सब कार्य जल्दी संपन्न कराना चाहते हैं। इसलिए बात समाप्त होते ही, वह बात कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा ठान दिया है, ये बात जैसे ही पूरा हुआ, शब्दावली पूर्ण होते ही भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इन कारणों से भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माया विबस भई मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि कीरा निगूढ़ा। इतना स्पष्ट शब्दों में भगवान ने नारद जी से बातें कही, लेकिन देवर्षि नारद, ओ नारद, नारम ज्ञानम ददाति स नारद,
जो सारे विश्व को ज्ञान बांटते हैं, सारे संसार को जो ज्ञानी बनाते हैं, सदा ज्ञान का उपदेश करना ही जिसका एक सूत्री कार्यक्रम है आजन्म, वे नारद समझ नहीं पा रहे हैं भगवान की वाणी को। कारण क्या? तो स्पष्ट किया गोस्वामी जी ने कि माया विवश, विवश वश नहीं, माया के वश में तो सारा चराचर है। माया निवृत्ति किसकी हुई? कौन माया के बंधन में नहीं है? माया के बंधन में तो सब लोग हैं। यहाँ तक भगवान ब्रह्मा भी तो माया के वश में है, भगवान महादेव भी तो माया के वश में है। और जगत के ये बड़े देवता जब माया के वश में हैं, तो अन्यों के बारे में क्या कहा जाए कि उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर ली हो? सब लोग माया के वशीभूत हैं। लेकिन नारद जी के संदर्भ में गोस्वामी जी ने जो शब्द दिए हैं वो बड़े कमाल के हैं। माया विवश, नारद जी विशेष रूप से माया के वश में, विशेष रूप से। विशेष रूप से क्यों? विशेष रूप से इसलिए कि भगवान बार बार स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तब भी उनकी समझ में बात नहीं आ रही है। ये माया के वश में होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक शब्द इस पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने जो दिया है, समूझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। ये निगूढ़ा जो शब्द है, मूल शब्द तो निगूढ़ है, मात्रा कम ना हो जाए चौपाई में, इसलिए गोस्वामी जी ने निगूढ़ा किया। अब निगूढ़ का अर्थ बड़ा सुंदर निकलता है। निधन गूढ़ बराबर निगूढ़, माने गूढ़ता से रहित, जिसमें गूढ़ता ना हो, जो बात रहस्यमयी ना हो, जो गूढ़ ना हो, उस वाक्य को कहेंगे निगूढ़ वाक्य। तो भगवान एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कोई छिपा हुआ भाव नहीं है। निगूढ़ शब्द फिर भी माया के वश में होने के कारण नारद जी के समझ में नहीं आई। और दूसरा अर्थ इसका अगर लगाएं तो निर्गत है मूढ़ता जिसमें, ऐसे वाक्य जिसमें गूढ़ता जो है वो नहीं है, गूढ़ता निकल गया है जिसका, इसका तात्पर्य भी एक शब्द में स्पष्ट ही होगा। भगवान की वाणी स्पष्ट होने के बाद भी नारद जी समझी नहीं, कारण माया के विशेष रूप से वशीभूत होना। यदि अच्छा, नारद जी को माया ने विशेष रूप से प्रभावित क्यों किया? तो इसलिए प्रभावित किया, अगर माया नारद जी को प्रभावित न करती, अथवा नारद जी भगवान के स्पष्ट वाक्यों को सही सही अर्थों में समझ जाते, तब नारद जी तो स्वयंवर सभा में जाते नहीं। और जब स्वयंवर सभा में जाते नहीं तो नारद का अपमान होता नहीं। पुनश्च जब नारद का अपमान नहीं होता, तब नारद के हृदय में काम और क्रोध को जीत लेने का जो अहंकार बैठा हुआ है, उस अहंकार की निवृत्ति भी नहीं हो पाती। और देवर्षि नारद जैसा व्यक्तित्व अगर अहंकार से भरे हुए रह जाते तो नारद जी का पतन अवश्य भावी था। नारद जी का हित नहीं होता, फिर नारद जी का अहित ही होता। इसलिए लीलाधर ने इतनी सुंदर लीला रचाई है भगवान विष्णु ने, और माया को प्रेरित करके भेजा है कि प्रभावित करो। इसलिए विशेष रूप से माया ने नारद जी को प्रभावित किया है। बहुत जल्दबाजी में है नारद जी, बिना एक क्षण का भी समय गंवाए देवर्षि नारद भगवान के अंतर ध्यान हो जाने के बाद करते क्या है, ये गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं।
गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ रंग भूमि का निर्माण किया गया था, स्वयंवर सभा का आयोजन जहाँ पर किया गया था, उस सभा की ओर नारद जी तुरंत चले गए। बहुत जल्दी में गए, तुरंत लिखा हुआ है, गवने तुरंत, तुरंत गए। अच्छा, गवने प्रस्थान नहीं कहा, यहाँ पर सीधा गवने कहा, पहुंच गए। शीघ्रता का प्रतिपादन है और बहुत शीघ्रता है नारद जी के मन में कि मेरे जाते तक स्वयंवर समाप्त न हो जाए, स्वयंवर सभा विराम को प्राप्त न कर ले। इसलिए स्वयंवर सभा में नारद जी महाराज पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर नारद जी के लिए जो शब्द गोस्वामी जी महाराज ने दिया वो बहुत पते का है। गवने तुरत तहा ऋषिराई, न तो नारद कहा, न मुनि कहा, न देवर्षि कहा, ऋषि राई कहा। राई का अर्थ होता है राजा। इतना सटीक और सार्थक शब्द का प्रयोग वो स्वामी जी महाराज ही कर सकते हैं, और कौन कर पाएगा। क्योंकि वो स्वयंवर सभा है और स्वयंवर सभा में स्वयंवरा कन्या विश्व मोहिनी देश देशांतर से, यद्यपि माया का सही, राजा लोग आए हुए, उस समाज में पूरे राजा लोग ही हैं। ये नारद जी एकमात्र ऐसे हैं जो साधु जा रहे हैं। तो राजाओं के समाज में, राजाओं की सभा में राजा को जाना चाहिए, राजा का जाना ही उचित है। तब इस भाव से गोस्वामी जी महाराज ने देवर्षि नहीं कहा। देवर्षि कह देते तो एक साधु का जाना हो जाता। कहा गया कि ये ऋषियों के राजा जा रहे हैं। तो राजा माने राजा चाहे ऋषियों के हो या सामान्य प्रजा के राजा हो। अन्य राजा लोग सामान्य प्रजा के राजा हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी भी राजा हैं, परंतु ये ऋषियों के राजा हैं। बहुत मजेदार बात, इन ऋषियों के राजा हैं। क्या इनका भी कोई साम्राज्य है? बोले हाँ, साम्राज्य है इनका भी। इनके जगत का नाम आध्यात्मिक जगत ही है। आध्यात्मिक जगत के ये राजा ही हैं और इनकी प्रजा लोग हैं। भाई मैं निवेदन करूं, शिष्य भी प्रजा ही तो है, शिष्य पुत्र ही तो है एक गुरु के लिए। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास जी के ये आचार्य हैं, नारद आचार्य हैं। और वाल्मीकि जी जिनकी रचना वाल्मीकि रामायण है। हमने ऐसा सुना बड़े विद्वानों से कि संसार में लिखित साहित्य जितने हैं, चाहे वो ग्रंथ हो, काव्य हो, महाकाव्य हो, पुराण हो, दुनिया में जितने साहित्य हैं उन सभी साहित्यों में सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ लिखा गया तो कहते हैं वो वाल्मीकि रामायण। अब कोई कह सकता है वाह, तो वेद तो उससे ज्यादा पुराना है। वेद किसी के द्वारा लिखा हुआ कहाँ है? वेद तो भगवान की वाणी। वेद के मंत्रों का बाद में विस्तार किया कृष्ण द्वैपायन ने, और विस्तार करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास हुआ। व्यास का अर्थ है विस्तार, विस्तार करने वाला। मेरा निवेदन ये है कि वेद लिखित ग्रंथ नहीं है किसी के। प्रथम लिखित महाकाव्य जिसे कहें वो है वाल्मीकि रामायण। अब वाल्मीकि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने जब लिखा तो वाल्मीकि जी ने श्री राम की कथा किन से सुनी? तो उसकी भी तो परंपरा है ना। वेदों के अधिकारी देव
होता भगवान ब्रह्मा, और भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले राम कथा का विशद वर्णन किया देवर्षि नारद जी से। पुनश्च देवर्षि नारद ने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी के मुख से जो राम कथा सुनी थी, उन्हीं कथाओं को उन्होंने वाल्मीकि महाराज को सुनाई, और देवर्षि नारद जी से कथा सुनने के बाद तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इस तरह नारद जी महर्षि वाल्मीकि के आचार्य हैं। अब जो वाल्मीकि के आचार्य हैं वो किनके आचार्य नहीं हो जाएंगे? वे नारद जी, उनके लिए ऋषि राई कहा। और ये कथा 3 वक्ता बोल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज की कथा तो बाद में आरंभ हुई, अभी कलयुग के बाद, पहले तो 3 वक्ता ही थे। बहुत मधुर बात, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि 3 वक्ताओं में पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी से कथा कही। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा लगातार सुनाते रहते हैं। भगवान शंकर मानो पार्वती माता से कह रहे हो कि हे पार्वती, देवर्षि नारद विशेष रूप से माया के वश में हो चुके हैं, इनके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे हैं देवी। गवने तुरंत तहां ऋषि राई, तुरंत पहुंच गए, एक क्षण का समय गवाए बिना स्वयंवर सभा में। इतनी जल्दबाजी है इन्हें, नारद जी को। और हे देवी, ये नारद जी तुम्हारे गुरु ही तो हैं, अर्थात माया के चक्कर में पड़ने के बाद हे देवी, तुम्हारे गुरु जी महाराज की क्या स्थिति होनी है ये देख। पार्वती माता के गुरु नारद जी ही हैं। पार्वती जन्म के प्रकरण में जब देवर्षि नारद पधारे थे राजा हिमालय के यहाँ, तो माता पार्वती को तपस्या करने के लिए भगवान शिव की नारद जी ने ही प्रेरित किया था। बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। और बाद में जब सप्तर्षि लोग प्रेम परीक्षा लेने के लिए आए, तब भी माता पार्वती ने प्रमाणित किया था कि मैंने नारद जी से जो बातें सुनी थी, तदनुसार मैंने जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, बरो समुन्नत रहूं कुंवारी। जन्म 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 लगी रगर हमारी, बरो समुन्नत रहूं कुंवारी। गुरु जी के उपदेश से मैं प्रभावित, यही बात शिव जी कह रहे हैं। तुम्हारे गुरु की क्या स्थिति होने वाली। दूसरे वक्ता जो याज्ञवल्क्य जी हैं, याज्ञवल्क्य जी की कथा में श्रोता भारद्वाज जी हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज ऋषि से कहा, भारद्वाज जी, तुम भी तो उसी गुरु परंपरा से आते हो, वो किस प्रकार से? तो कथा कहती है भारद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य, और अभी मैंने निवेदन किया वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं, नारद जी से कथा सुनी। तो भारद्वाज जी के लिए नारद जी तो दादा गुरु हो गए ना। तो याज्ञवल्क्य जी मानो ये कह रहे हो कथा के माध्यम से कि हे भारद्वाज जी, माया के विशेष रूप से वश में हो जाने के कारण अब देखना आगे की कथा पे तुम्हारे दादा गुरु की क्या स्थिति होने वाली है। और तीसरे वक्ता काकभूषण जी महाराज, जिनकी रामायण की कथा ही चल रही है विगत 15-16 दिनों से, भूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, जिसके उपदेश से प्रभावित होकर, जिसकी प्रेरणा से प्रभावित होकर तुम यहाँ तक आए हो। जब पक्षी राज गरुड़ जी को मोह हुआ
तो सबसे पहले नारद जी से ही तो पूछने गए थे कि राम जी भगवान है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं। नारद जी ने जान लिया कि ये बड़ा रोगी है, इसका इलाज हमारे पास नहीं हो, तो उन्होंने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी के पास भेजा। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, वहां समाधान नहीं। चतु जी के पास जा रहे थे, तो शंकर जी ने सीधा कह दिया, मिले गरुड़ मार्ग मोही कवन भात समझाऊं तो ही। मार्ग में मिले हो, मैं कैसे समझाऊं? या तो तुम मेरे यहाँ आ गए होते या मुझे बुला लिया होता तो मैं समझा देता, तुम अभी कुछ नहीं होगा। हाँ, जाओ नीलगिरी पर्वत में, जहाँ पर काकभूषुंड जी रहते हैं, वहां तुम्हारे संशय की निवृत्ति होगी। तो कुल मिलाकर जिस नारद जी के उपदेश को शिरोधार्य करके, हे पक्षी राज गरुड़ जी आप यहाँ आए हो, वह नारद जी माया के विशेष रूप से वश में हैं। चलिए, स्वयंवर सभा में तुरंत नारद जी महाराज पहुंच गए। अब स्वयंवर सभा में जब गए तो देखा स्वयंवर सभा का आरंभ हो गया था। स्वयंवर सभा लगा हुआ है, सब राजा लोग बैठे हुए हैं वहां पर। सबसे आखिरी में यही महोदय पहुंच गए हैं। बाकी विवाह के अभिलाषी जितने राजा थे वो सब माया के तो हैं, सब लोग अपने अपने आसन में विराजमान है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले निज निज आसन, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजागण अपने अपने आसन में बैठे हैं तो ठीक है। यहाँ निज निज आसन का सबके लिए पृथक पृथक रूप से अलग अलग सुंदर सुंदर राजोचित आसन लगाए गए हैं। उन आसनों में राजा लोग विराजमान है। आगे का जो चरण है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है, बहु बनाव करी सहित समाजा। ये राजा लोग बहुत प्रकार से बन सज कर आए, बहु बनाव बहुत प्रकार से श्रृंगार करके आए हैं, सज धज के आए हैं। और करी सहित समाजा अर्थात अपने अपने समाज के साथ बैठे, मतलब मंत्री या सेवक भी उनके साथ में विराजमान है, क्योंकि राजा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होता है और वहां दिखाना भी है, क्योंकि विवाह में ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी तो होता है। और यही कारण है कि अपनी क्षमता से अधिक लोग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन विवाह में प्रदर्शन तो बहुत होने लगा है। और ये पुरानी परंपरा भी है, लेकिन पुरानी परंपरा में सात्विकता अपनी हैसियत के अनुसार लोग दिखाते थे, आज नहीं है, वो भी दिखाया जा रहा है। घर में भले एक टूटी साइकिल, लेकिन बारात जाना हो तो 10-5 4 चक्के वाली गाड़ी तो होगी। आइए, इस प्रकार से अपने अपने समाज के साथ बैठे हैं, समय पूर्णता पर है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।